गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हिंदी 1 में पाठ नंबर 4, पाठ का नाम सच्चा प्रायश्चित, इसके बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी द्वारा लिखित ये आत्मकथा है, आत्मकथा से लिया गया है। महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ अपनी एक आत्मकथा लिखी, उसी से एक गद्यांश लिया गया है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। महात्मा गांधी के बारे में लगभग सभी लोग जानते होंगे। महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता कहते हैं। उन्हीं के लीडरशिप में, नेतृत्व में हमारा देश आज़ाद हुआ। ये केवल देश के ही नहीं, इंटरनेशनल फेम के नेता हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। इनका कद्र इज्जत जितना हम लोग करते हैं उतना इनका दूसरे देशों में भी होता है। अब हम लोग लेसन में आएंगे। उस समय मेरी उम्र 12-13 वर्ष की रही होगी। मेरे भाई का लगभग 25 रुपये का कर्ज हो गया था। हम दोनों भाई सोच रहे थे कि उस कर्ज को कैसे चुकाएं, और कर्ज चुकाने का मैंने रास्ता ढूंढ लिया। भाई के हाथ में एक सोने का कड़ा था। कड़ा सब लोग समझ रहे होंगे, सब लोग बच्चे कड़ा पहनते हैं हाथ में। उसमें से 1 तोला सोना काट लेना कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि उस समय लोग मोटे मोटे कड़ा पहनते थे। 1 तोला काटना कोई आसान काम न, मुश्किल काम नहीं था। तोला जो है प्राचीन नाप की पद्धति है। 5 तोला का 1 भर होता है और 5 मस्सा का 1 तोला होता है। यानी 1 तोला में लगभग जो है 2 से ढाई ग्राम, 2 ग्राम के आसपास में होता है। कड़ा कटा, कर्ज अदा हुआ और मेरे लिए यह बात असहनीय हो गई। मैंने निश्चय किया कि आगे से कभी चोरी नहीं करूँगा, क्योंकि चोरी होने के बाद ही ये समस्या आई। मुझे लगा कि पिताजी के सामने अपनी गलती भी स्वीकार कर लेनी चाहिए, पर उनके सामने मेरा मुंह खुला नहीं। इस बात का डर तो बिल्कुल ही नहीं था कि पिताजी मेरी पिटाई करेंगे। मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी हम में से किसी भाई को पीटा हो, पर स्वयं तो दुखी होंगे ही। मैंने सोचा कि उन्हें दुख तो होगा, लेकिन यह जोखिम उठाकर भी मैंने अपनी गलती को स्वीकार कर लेना ही ठीक रहेगा। उसके बिना भूल का सुधार नहीं होगा। बात यह बिल्कुल सत्य है कि जब तक हम अपने भूल को स्वीकार नहीं कर लेते हैं, तब तक सच्चा प्रायश्चित नहीं कहलाता है। अगर किसी गलती पर कोई डांट पड़े, कोई पनिशमेंट मिले, तो उससे ज़्यादा बेटर तब होता है कि जब हम गलती को अपना स्वीकार कर लें, और गलती स्वीकार करने से ही ऐसा महसूस होता है कि दोबारा गलती फिर नहीं होगा। आखिरकार मैंने तय किया कि पिताजी को पत्र लिखकर अपना दोष स्वीकार कर लूं और क्षमा मांग लूं। यह निर्विवाद सत्य है। जिस बात को हम बोल नहीं सकते हैं, उसे हम लिख करके किसी के सामने पेश कर सकते हैं। अतः महात्मा गांधी ने भी अपना पत्र लिखा, सारा दोष स्वीकार कर लिया और गलती के लिए क्षमा मांगी। मैंने पत्र में यह विनती की, अर्थात महात्मा गांधी ने यह भी विनती की कि वे स्वयं को दुख में न डालें, साथ ही भविष्य में ऐसा अपराध न करने की मैंने प्रतिज्ञा की। पिताजी को उन्होंने पत्र के द्वारा ये सूचित किया कि आप इस बात के लिए दुख नहीं डालें, और अपने मन में यह प्रतिज्ञा की कि मैं इस तरह का अपराध फिर कभी नहीं करूँगा। मैंने कांपते हुए हाथ से पत्र पिताजी के हाथ में थमा दिया और उनके तख्त के सामने बैठ गया। उन दिनों पिताजी बीमार थे, इस कारण बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। चारपाई के बदले लकड़ी का तख्त काम में लाते थे।
पिताजी उठ बैठे। उन्होंने पत्र पढ़ा। आँखों से मोती की बूंदें टपकी। इससे पत्र भीग गया। उन्होंने क्षण भर के लिए आंखें मूंदी, पत्र फाड़ डाला और फिर से लेट गए। चारपाई सब लोग समझ गया होगा, इसको आम बोलचाल में खटिया बोलते हैं। पिताजी उनके बीमार रहते थे और वे खाट पर ही थे। महात्मा गांधी आगे कह रहे हैं, मैं भी रोया। मैं पिताजी का दुख समझ गया था। अगर मैं चित्रकार होता तो वह चित्र आज वैसे खींच देता। आज भी वह दृश्य मेरे आंखों के सामने स्पष्ट है। मोती के बूंदों के उस प्रेम बाण ने मुझे बेच डाला, लेकिन उनसे मैं शुद्ध बना। मेरे लिए अहिंसा का ये जीता जागता पाठ था। अहिंसा जो महात्मा गांधी का मूल मंत्र था। सामान्यतः अहिंसा का अर्थ यह समझते हैं कि हम किसी का हिंसा नहीं करें, किसी को नहीं मारें। लेकिन महात्मा गांधी के अनुसार और स्वयं मेरे अनुसार भी मनसा वचसा कर्मणा तस्य नाम अहिंसा। मन से, वचन से, कर्म से अहिंसा, हिंसा नहीं करना अहिंसा कहलाता है। अर्थात अगर मन से किसी को हम तकलीफ़ देते हैं वो भी अहिंसा है, कर्म से किसी को तकलीफ़ देते हैं तो वो भी अहिंसा है, और किसी को मारते हैं, पीटते हैं या जान से मारते हैं तो वह भी अहिंसा है। ये महात्मा गांधी का ही संदेश है, अहिंसा। और अहिंसा के बल पर उन्होंने हमारा देश आज़ाद किया। इस प्रकार की शांत क्षमा पिताजी के स्वभाव के लिए बिल्कुल उलट थी। मैंने सोचा था कि वे क्रोध करेंगे, कड़वी बातें कहेंगे, शायद अपना सिर पीट लेंगे। उन्होंने इतनी शांति धारण कर ली। मेरे विचार से इसका कारण यह था कि मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी। जो मनुष्य अपनी मर्जी से और बिना किसी कपट के अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और फिर दोबारा वैसा गलती न करने का प्रतिज्ञा करता है, वह सबसे सच्चा प्रायश्चित होता है। महात्मा गांधी के हिसाब से महात्मा गांधी यह सोच रहे थे, उनके पिताजी क्रोध करेंगे, कड़वी बात कहेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह बात बिल्कुल सत्य है। अगर कोई गलती करता है, चाहे वह कोई बच्चा हो, अगर उसको हम उस पर क्रोध करते हैं, कड़वी बात कहते हैं, तो उसे प्रायश्चित करने का मौका नहीं मिलता है। बच्चा वह सोचता है चलो बात ख़त्म हो गई, हमें डांट मिल गई। लेकिन अगर उसे कुछ नहीं कहा जाता है तब वो सोचने लगता है कि आखिर मुझे कुछ क्यों नहीं कहा गया, और तब इस पर वह विचार करने लगता है और फिर वह गलती स्वीकार करके प्रायश्चित करता है। लास्ट पैराग्राफ में चल रहे हैं। मैं जानता हूँ अपनी गलती मानने से पिताजी मेरे बारे में निश्चिंत हो गए और मेरे प्रति उनका स्नेह और भी बढ़ गया। इस तरह से ये पाठ पूरा हो गया है। तुम लोग इस पाठ को पढ़ोगे, इसमें कुछ हार्ड वर्ड दिए हुए हैं, इसे भी करेंगे, साथ ही साथ जो होमवर्क दिया जाएगा उसे कर लेंगे। धन्यवाद।